नहीं। और हिंदू धर्म आज मुसलमानों के साथ जो हिंदुस्तान में सलूक किया जा रहा है, आज क्रिश्चियंस के साथ जो मुसलमानों का, मैं ढोक हंसू से मलक अजमल ताज साहब की क़यादत में आने वाले जुलूस को खुशामदीद कहता हूं। मैं वक्त का पाबंद हूं, मैंने मुख्तसर बात करनी है। मैं आज सारे कश्मीरियों को यह कहना चाहता हूं, कश्मीरियों, रावलपिंडी शहर से क्यों ना हो, ये गैरतमंदों का शहर है और कश्मीर की आजादी के लिए हमारा तैयार है। आज बस यार, सुना नहीं आपने? आज मेरे भाइयों, मैं सिर्फ 20 मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, 5 मिनट हो चुके हैं। मेरे भाइयों, छतों पे मौजूद मेरी बेटियों और मेरी बहनों, आज इमरान खान की पूरी कोशिश है कि इस मुल्क को मसाइल से निजात दिलाई जाए। मैं झूठा सियासतदान नहीं हूं, मैं मुनाफिक सियासतदान नहीं हूं। ये अल्लाह ने मुझे 15वीं वजारत दी है। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसे खुदा ने 15वीं वजारत दी हो। ये रावलपिंडी का एजाज है, ये आपका एजाज है। आज रावलपिंडी का तल्लक चाहे वो किसी पार्टी से क्यों ना हो, आज वो सर उठा के चल सकता है कि आज हम इमरान खान की क़यादत में इस मुल्क में हम एक ऐसा माशरा चाहते हैं। महंगाई मैं तस्लीम करता हूं, मैं वो सियासतदान नहीं हूं। और ये महंगाई हुई क्यों? चोरों ने लूटा, डाकुओं ने लूटा, लूट के। दुनिया में ऐसा सियासतदान नहीं कोई। भाइयों, यहां सोफे के नीचे से कलाशनकोव झूठी निकली, मैंने 7 साल कैद काटते हुए चीखें नहीं मारी, क्लासें नहीं मांगी सी क्लास में, क्योंकि मुझे पता था कि अल्लाह के बाद रावलपिंडी शहर मेरे पीछे खड़ा है। मैंने आपकी इज्जत पे हरफ नहीं आने दिया। मैंने आपको कहा था ये इस्तीफे नहीं देंगे, अच्छी बात है, मत दो। मैंने आपसे ये कहा था ये सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। मुझे दुख सिर्फ आज ही मैं मौलाना अशरफ अली साहब को कह रहा था, मैं तमाम उलमाए दीन को कहना चाहता हूं, जिस असेंबली पर मौलाना फजलुर रहमान ने लानत भेजी, आज उन्हीं असेंबलियों से अपने मेंबरों के लिए वोट मांगने जाएंगे। ये कहते थे हम यू टर्न लेते हैं, और बेशर्मो, तुम तो अबाउट टर्न लेते हो, तुम तो अबाउट टर्न लेते हो। हमें यू टर्न का दावा ताना देने वालों, तुम तो अबाउट टर्न लेते हो। अब ले गए 26 मार्च को, आए जनाब, 10 या 12 मई को रोजे हैं, बड़े शौक से आए। मैं ऐसे वजीर दाखिला, ये मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके रास्ते में कोई रुकावटें ना करें। लेकिन अगर आपने कानून को हाथ लिया तो याद रखना, आपसे वो सलूक करूंगा कि तारीख याद रखेगी। आप वफा करेंगे, मैं वफा करूंगा। आप एहतराम से आएंगे, मैं बकवास बंद कर यार। आप इखलाक से आएंगे, मैं आपको कंधों का इस्तकबाल दूंगा, एहतराम करूंगा। आप कानून और अमन के दायरे में आएंगे, आपको इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक पुरसकून शहर मिलेगा। वफा करोगे, वफा करेंगे, जफा करोगे, जफा करेंगे, बदमाशी करोगे, हमने आपसे ये तोके रखी है, ये आपका हक है। शर्म आती है, कल जो कौमी असेंबली में हुआ, शर्म का मकाम है कि ये हमारे नुमाइंदे हैं। क्या लोग कहेंगे? एक मोहल्ले और गली में ज्यादा एहतराम है, लाल हवेली के बाबड़ा बाजार में अगर हमारा कोई मुखालफ भी जा रहा हो तो हम उसे सलाम करते हैं।
और आप हमारे सियासी मुखालिफ हैं, लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं जनाब, 2 महीने पड़े हैं। 26 मार्च को एक बड़ा जुलूस आया। आज तो ऐसा हो गया जैसे इधर भी जलसा है और उधर भी जलसा है, ताकि कैमरा उधर भी मारे। अवाम का समंदर है दोनों तरफ। आबद मुगल साहब और मुमताज अब्बासी साहब देर से आए। हम वक्त के पाबंद लोग हैं। हम 3 बजे कमेटी चौक में पहुंचे थे जब 170 कंटेनर यहां लगे हुए थे। हमने कहा था 3 बजे पहुंचेंगे, फिर हमने 3 बजे घड़ी दिखाई, हम पहुंच गए हैं। मेरे भाइयों, पिंडी के लोगों, पिंडी है पिंडी के लोगों, पिंडी वालों, हम अपोजिशन के लिए कोई रुकावट का बायस नहीं बनना चाहते, लेकिन एक शेर जो मैंने वजीर दाखिला बनने के बाद पहली दफा पढ़ा था, वो बार बार पढ़ रहा हूं। वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। ये पिंडी का नारा है और सारे पाकिस्तान के लिए। 3 साल गुजरने वाले हैं, 1 साल के बाद इलेक्शन मुहिम शुरू हो जाती है। क्या तुम इस मुल्क में सियासी इंतशार फैलाना चाहते हो? क्या चाहते हो तुम? लीडर कौन होता है? लीडर भगोड़ा नहीं होता। जेल लीडर की महबूबा होती है। जेल लीडर का ससुराल होता है। हथकड़ी लीडर का जेवर होता है। और C क्लास में रहना भी एक सियासी लीडर के लिए शान होती है। कल मुझे ANP के लोग मिले। ये ना हो ये जुलूस हमें बहुत दूर ले जाना पड़ जाए, इतने लोग हैं कि शुरू होंगे तो आखिरी किनारा होगा। ANP के लीडर मिले, उन्होंने कहा बताओ। मैंने कहा शर्म करो, मैंने बाचा खान के साथ, सूरज कश्मीरी के साथ वक्त गुजारा है। मैं जमीयत उलमाए इस्लाम को कहना चाहता हूं, इन्हें यहां शेखुल कुरान के साथ, हमने मुफ्ती महमूद के साथ वक्त गुजारा है। फजल रहमान साहब किन बच्चों के घेरे में आ गए। अच्छे भले समझदार हो, और मुझे खुशी है, देखो आसफ जरदारी कितना बड़ा गुरु निकला है। जमानत कंफर्म, जमानत कंफर्म। कहता है केस भी कराची में भेज दो, कोई इसके खिलाफ शहादत ही नहीं देगा। अगर आसफ जरदारी के केस कराची जाएंगे, कौन शख्स आसफ जरदारी के खिलाफ शहादत देगा? क्योंकि जब ये जेल में था, सारे पाकिस्तान के बदमाशों का नेटवर्क इसने बनाया हुआ था। सारे पाकिस्तान की जेलों का नेटवर्क इसने बनाया हुआ था। मुझे दुख इस बात का है, मुझे दुख इस बात का है कि मुस्लिम लीग नून घेरे में है। आज शहबाज शरीफ का केस संजीदा केस है, लेकिन वो अंदर से वो भी कोशिश में है। जब ये जेलों में जाते हैं तो इनकी सेहतें खराब हो जाती हैं, जेल इनको रास नहीं आती। ये अपोजिशन में हो तो इनका दिल करता है बाहर जाएं। आज भी सारी PDM खत्म हो सकती है अगर मरियम बीबी को बाहर जाने की इजाजत दे दी जाए। मैं चैलेंज करता हूं सारे पाकिस्तान, एक ही मुतालबा है कि हमें भी जाने दो। मैं एहतराम से, हालांकि फजलुर रहमान साहब ने कई मर्तबा मेरे खिलाफ गैर मुनासिब जबान इस्तेमाल की है, मैं मर भी जाऊंगा, उलमा का नाम एहतराम से लूंगा। और तमाम इस्लामाबाद के उलमा किराम को कहता हूं, 561 मदरसे हैं, सिर्फ 91 रजिस्टर हैं। मेरे दौर में अप्लाई करो, दरखास्तें दो। जो जेन्युइन मदरसे हों उनके बारे में मुस्बत फैसला करूंगा, क्योंकि मैं मदरसों को इस्लाम का मीनार समझता हूं। मैं मस्जिदों को इस्लाम का किला समझता हूं। और तुम इमरान खान की हुकूमत पे खत्म नबूवत का ताना देते हो, शर्म करो। इस पाकिस्तान में कोई शख्स साबित करो
जिसने अल्लाह की नबी और नामूसे रसालत के लिए मेरे से ज्यादा जेल काटी हो, तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा रखते हैं। लेकिन मैं दीन की ताकतों को हुकूमत के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होने दूंगा, और मैं लब्बैक वालों से भी इंशाअल्लाह ताला तोके रखता हूं, तरीके लब्बैक से भी तोके रखता हूं। उनका मिशन और मेरा मिशन एक है। मैं नामूसे रसालत का सिपाही हूं। तरीके लब्बैक वालों, ये फजलुर रहमान, ये नून लीग, इन्होंने तरीके नबूवत के खिलाफ वोट दिया असेंबली में। अगर ये गलत साबित हो तो मुझे पकड़ लो। और अब ये लेबर्स, अब ये सरकारी मुलाजमीन की बात करते हैं। मैं सरकारी मुलाजमीन को यकीन दिलाता हूं, मैं आपकी तनख्वाहों में इजाफे का हामी हूं, हामी हूं, हामी हूं। इंशाअल्लाह परवेज खटक और मोहम्मद अली साहब की क़यादत में, और मैं भी इसमें शामिल होऊंगा, इसका हल निकालेंगे। ये कोई हल नहीं है। घी आज महंगा हो जाए तो हम सरकारी मुलाजिम को कहें कि बजट में आपकी तनख्वाह बढ़ाएंगे, ये गैर मुनासिब बात है। हमने अब फिक्र करनी होगी। जहां अरबों रुपए लूट के लोग बाहर भाग गए, अरबों डॉलर लूट के बाहर भाग गए, और सीना तान के यहां इमरान खान के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं। अगर चंद अरब सरकारी मुलाजमीन भी ले गए तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। लोगों, इनको पनामा भी कबूल नहीं था। उस वक्त कहते थे ये हैं वो दस्तावेजात जो हमने पेश करनी है। अब ब्रॉडशीट पसंद नहीं है। मैं वजीर हूं, अगर वजीर ना होता तो जिस तरह पनामा में, और वो दूसरा कौन सा केस था जी जिसमें हुदैबिया पेपर मिल, जैसे मैंने हुदैबिया पेपर मिल और पनामा का केस लड़ा था, आज मैं वजीर हूं। अगर मेरी आवाज दूर तक नहीं पहुंच रही तो मैं आपके जज्बे की कदर करता हूं। जस्टिस अजमत शेख पाकिस्तान का अजीम जज है, और ये आपको मौका है, नून लीग वालों, आप इसमें हिस्सा लें, आप इसमें हिस्सा लें। भाई मूवमेंट ना करो, जगह थोड़ी है। 10 मिनट के अंदर 40 पे खत्म कर दूंगा बस, फिर रैली। अब क्या करूं, इतनी ही जगह है। हमने लियाकत बाग में जलसा रखना था, उन्होंने पीडीएम ने लियाकत बाग में जलसा रख दिया। हमने कहा हम तसादम नहीं चाहते, हम अपने घर वापस आ गए, वो मुजफ्फराबाद चले गए। पिंडी नहीं आए, पिंडी नहीं आए। अगर पिंडी आते तो जो इलेक्शन कमीशन में हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, बाज़ मैं भी गलतियां करता हूं, वजीर हो के भी ऐसी बातें कहता हूं जो नहीं कहनी चाहिए। हमें मुल्तान में कासम बाग में जलसे की इजाजत देनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या कह सकता हूं, मैं अकेली वोट का लीडर हूं। मेरी कोशिश थी कि इनको कासम बाग में जलसा करने दिया जाए। इन्होंने इतना सा जलसा किया मुल्तान यादगार चौक में, इसका 10वां हिस्सा भी नहीं था आज का, और इलेक्शन कमीशन के आगे किया। मैं पीडीएम को एहतराम से कहना चाहता हूं, जनाब आप आए, 2 महीने पड़े, हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके रास्ते में कोई रुकावट खड़ी ना की जाए, और हम आपसे ऐसी ही तोके रखते हैं जैसी आपने इलेक्शन कमीशन में हमारे साथ तावन किया। हम तोके रखते हैं कि आप ऐसा ही तावन करेंगे तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। पहले कहते थे पिंडी जाएंगे, मेरे पीर भाई फजलुर रहमान साहब कहते थे पिंडी जाएंगे,
अब उधर रुख नहीं करते, डरते हैं, बुज़दिल। और कोई 200 मुज़ाकरे हुए, 200 मुज़ाकरे 8 बजे और 10 बजे, ये तो पिंडी जा रहे हैं। पिंडी वालों ने कहा आओ ना चाह पिलासा। ये बड़ा मुज़ाकरे 200 प्रोग्राम हुए, पिंडी जा रहे हैं। एक ISPR के जर्नैल ने कहा आओ ना चाह पिलासा। हमने कहा आपको देसी घी के तड़के का बादामों वाला हलवा खिलाएंगे, पिंडी आए ना। इस्लामाबाद जाओ जी, शौक शौक से जाओ। हम भी इमरान खान के साथ 126 दिन जिंदगी के वहां 126 दिन धरने में रहे थे, कुछ नहीं मिला। मैं खान साहब को कहता था वास्ता अल्लाह का मुका दे। मैं शाम को इमरान खान को कहता था खान साहब वास्ता अल्लाह का, थक गया हूं, खत्म करो। धरना बड़ा मुश्किल काम है। आप रैली ला रहे हैं, आप आए। आपको कहां कहां शिकस्त हुई है, लास्ट 3 मिनट में उसे पूरा करना चाहता हूं। 4 महीनों से आप कौम का वक्त जाया कर रहे हैं, बंद गली में दाखिल हैं, बिलाखिर हमसे मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। मैं दावत देता हूं PDMA को आए और हमसे मुज़ाकरात करें। इसी में आपकी बेहतरी है, लोगों को थकाए नहीं। 2 महीने बाद आपका वही असर होगा जो इलेक्शन कमीशन के आगे हुआ। आप किस शहर नहीं गए सवाए हमारे शहर के? यहां भी आ जाएं, एक दिन जलसा करें, रौनक तो लगे ना। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा हम असेंबली में लानत भेजते हैं, उसी असेंबली के वोट मांगने जा रहे हैं 11 मार्च को सेनेट के इलेक्शन में। इसमें भी मुमकिन है जूतियों में दाल बटे। अब ये कहते हैं कि PDMA मिलकर इलेक्शन लड़ेगी, और नून लीग और पीपल्स पार्टी, सारी जिंदगी नून लीग ने वोट लिए पीपल्स पार्टी के खिलाफ। हम किसी के साथ भी जा सकते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ तो नहीं जा सकते। और मैं नून लीग की मरियम बीबी को कहना चाहता हूं, मरियम साहबा, ये 2 महीने लोगों को क्या टेंशन दे रहे हैं? आप 26 मार्च की बजाय आप 26 फरवरी को आ जाएं, अपना आप देख लें कि आप कितने पानियों में हैं, आपको इंशाल्लाह मायूसी होगी। इन्होंने कहा सेनेट में इलेक्शन नहीं लेंगे, ये ले रहे हैं। इन्होंने कहा इस्तीफे नहीं देंगे, इस्तीफे देंगे, ये नहीं दे रहे। अच्छी बात है, मैं इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहता। अब ये सेनेट के इलेक्शन में जो 20-22 फरवरी को मेंबर बनेगा, उसको क्या ये 26 मार्च को कहेंगे इस्तीफे दो? इस कौम के साथ जितनी गैर जिम्मेदाराना सियासत PDMA ने की है, कभी कहते थे 31 दिसंबर को नहीं छोड़ेंगे आपको, फिर 1 महीने की छलांग मारी, फिर कहते हैं 8 तारीखों का आर पार कर देंगे, ना आर हुआ ना पार हुआ। फिर कहा 31 जनवरी को कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। इंशाअल्लाह ताला 26 मार्च को भी कुछ नहीं होगा। और मैं बतौर वजीर दाखिला ये आपसे तोके रखता हूं, क्योंकि पता नहीं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, क्योंकि नून लीग और फजलुर रहमान साहब ने अपना रास्ता बंद गली से खुली गली में पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान साहब अपना रास्ता खुली गली में ले आए हैं, बंद गली से, और नून लीग को वहीं छोड़ देंगे बीच चौराहे में। और अगर कोई ये समझ रहा है कि ये कौम
पाक फौज के खिलाफ कोई बात सुन सकती है तो सुनो, पिंडी का ऐलान है, जो पाक फौज के खिलाफ बात करेगा उसकी जबान गुद्दी से खींच ली जाएगी। ये वही अजीम फौज है जिसने हमें दहशतगर्दी से महफूज रखा। अभी जैमर वाला पूछ रहा था कि जैमर लगाऊं कि ना लगाऊं। मैंने कहा बहनों, माँ, बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरी तरफ से मोहम्मद नवाज शरीफ, कश्मीर का बेटा मोहम्मद नवाज शरीफ का सलाम कबूल करो।